आज हम आपके क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम करेंगे कि हम इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव से कैसे होगी, कॉन्वेक्स से कैसे होगी। तो उन दोनों के बारे में हम करेंगे कि कैसे हमारी फॉर्मेशंस होगी। अच्छा, अब जो फॉर्मेशंस हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, उसमें सबसे पहली चीज आपके पास जो आएगी ना, वो ये डायग्राम आएगी। सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, यानी आपके जो सामने ये डायग्राम है, ये तमाम इमेजेस फॉर्मेशन में आपकी बनेगी एज इट इज। ये रेड लाइन जो है ये शो कर रही है आपके लेंस को। वो कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग वो अभी बताऊंगा कैसे करना है, बट अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो भी हो, ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है आपके लेंस को। ये जो ब्लैक लाइन है, तो देखो ब्लैक लाइन के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूं आपके, जो कल हमने डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, उसमें देखो ये वाला पॉइंट, ये जो है ये सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ लेंस है, जिसको हम कल नाम दे रहे थे ऑप्टिकल सेंटर ओ। याद है? तो ये ओ है। फिर हमने कहा था जो लाइंस जो हैं जहां पर फोकस्ड होती हैं, वो फोकस प्रिंसिपल है, ये एफ है। ये जो 1F लिखा हुआ है ना, तो ये बेसिकली वो एफ है, जिसको हम नाम दे रहे थे प्रिंसिपल फोकस या फोकल फोकस पॉइंट। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब ये इसके बीच की ये जो लेंथ होती है फ्रॉम ओ टू एफ, ये वाली लेंथ जो होती है स्मॉल एफ कहलाती है, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ का नाम देते हैं। ये जो 2F बना हुआ है, ये इस फोकल लेंथ का डबल है। मीन जितना F का डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस और ले लिया गया है, यानी ये भी F ही है, फोकल लेंथ जितना ही है। तो ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, तो 2F हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया 2F। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब एक ऐसी लाइन जो कि इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करे, ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है पूरे तमाम पॉइंट्स को स्ट्रेट ज्वाइन किया है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्स। इसको क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। एक्सिस या प्रिंसिपल एक्स। इसको क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्स या प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा से बता रहा हूं, ओ जो है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, एफ जो है कैपिटल एफ, ये फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस होता है, जहां पर तमाम रेज मीट करती हैं या मीट करते हुए नजर आती हैं। ठीक है, दोनों हो सकती है। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस में आपके फोकस होंगी, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो ऐसा लगेगा कि वहां से फोकस्ड हो रही है। तो दोनों पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर आपको रेज मिलती हुई नजर आ रही होती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। और प्रिंसिपल फोकस और ओ के बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है फोकल लेंथ, और उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 2F जो है वो डबल डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ है। मीन फोकल लेंथ को डबल डिस्टेंस कर दिया गया, टू टाइम कर दिया गया, तो उसको हम प्रिंसिपल। फिर हमारे पास एक ऐसी लाइन जो के स्ट्रेट आपके तमाम पॉइंट्स को, ऑप्टिकल सेंटर को, एफ को, 2F को मिलाते हुए जाती है, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गई ये बात? जी। अच्छा, अब जो है आपके पास, अब आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करने हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक यानी आपके कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कॉन्वेक्स जो आपके पास है, उसमें हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स में आपके पास जो कन्वर्जिंग लेंस है उसमें इमेज कैसे बनती है। मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि कन्वर्जिंग लेंस में जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज भी बनेगी और वर्चुअल इमेज भी बनेगी। अब हर एक इमेज जो है वो एक खास ऑब्जेक्ट यानी एक खास इंस्ट्रूमेंट में बनती है।
जैसे कि देखो मैंने आपसे कहा, अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस लेता हूं, कन्वर्जिंग लेंस जो है लेट सपोज वो आपकी यूज हो रहा है कैमरे में, तो कैमरे में इमेज कुछ अलग तरीके से बनेगी, उसकी अलग फॉर्मेशन होगी। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की मैं बात करूं तो उसमें अलग तरीके से बनेगी। अगर मैं प्रोजेक्टर में बात करूं तो उसमें अलग तरीके से, फोटो कॉपी में बात करूं तो उसमें अलग तरीके से बात बनेगी। तो ये चीजें जहन में रखनी है। अब हम जो डिस्टेंस डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करेगा आपका ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, फिर उसी की बेस पे इमेज बनेगी। अब देखो क्या हो रहा है, अब आपके पास फर्ज करो आपके पास है ऑब्जेक्ट जो है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया आपके इस जगह के ऊपर, ये जो ओ एक एरो नजर आ रहा है ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया, ठीक हो गया। अब ओ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और उसको रिप्लेस, अब आपने इसमें से इमेजेस बनानी है। अब इमेज बनाने के लिए मैंने आपसे अब आपको प्रॉपर बता रहा हूं कि कितनी रेज आपको रिक्वायर्ड होंगी। वैसे अगर हम दो रेज ड्रॉ करें तो हमारे पास इमेज बन जाती है, ठीक है। दो रेज अगर हम ड्रॉ करें ना तो इमेज हमारे पास बन जाती है, लेकिन अगर आप तीन भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन रेज बता रहा हूं, तीन में से कोई भी दो रे ड्रॉ कर देना, जैसे ही ड्रॉ करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगी, वो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो। तो आपने यही तीन रेज में से कोई दो रेज ड्रॉ करनी है। सबसे पहली रे ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आएगी। पैरेलल रे का मतलब क्या हो गया, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ये पैरेलल आ रही है आपके प्रिंसिपल एक्स के, ठीक हो गया। प्रिंसिपल एक्स जी ब्लैक वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन जो है वो आपके पास रे आ रही है ऑब्जेक्ट के हेड से। हम हेड से ही ड्रॉ करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास पूरा इमेज बन जाती है। तो हेड से एक रे आ रही है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स है। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, तो वो क्या होगी, वो गुजरने के बाद लेंस से गुजरने के बाद किससे गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। तो देखो जैसे सर, ही, ये ब्लू जी सी क्या, है, ब्लू वाली लाइन कौन सी है? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स है। यानी देखो प्रिंसिपल एक्स है ये ब्लैक वाली, इसी के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक हो गया ना। जी अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां हो, ऑब्जेक्ट आपका यहां हो, ऑब्जेक्ट आपका यहां हो, ऑब्जेक्ट यहां हो, जहां मर्जी हो, तो उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी सबसे पहले, ठीक हो गया। जी अच्छा, अब पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है, तो अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है तो उसमें मुझे कहा जा रहा है कि जी अब पैरेलल लाइन है तो क्या होगा। तो मैंने आपसे पहले कहा था जब पैरेलल लाइन आएगी तो वो आपकी जब कन्वर्जिंग लेंस से गुजरेगी तो गुजरने के बाद उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, वो स्ट्रेट एफ से गुजर जाएगी। स्ट्रेट कहां से गुजर जाएगी, एफ से गुजर जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया। पहली रे हो गई जिसमें आपका जो रे है वो क्या आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आ रही है, और गुजर कहां से रही है, एफ से गुजर रही है, ठीक हो गया। जी दोबारा से बता रहा हूं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स रे आपने ड्रॉ करनी है ऑब्जेक्ट से, कहीं से भी आप ले लो। लेट सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर मौजूद है इस जगह पर, तो जब इस जगह के ऊपर मैं इसे पैरेलल रे लूंगा, पैरेलल रे का मतलब ये हो गया कि मैंने इधर से पैरेलल रे ले ली यूं, तो जब ये जाएगी तो जब भी ये हिट होगी, हिट होने के बाद इसकी और कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सीधा एफ से गुजरेगी, एफ पॉइंट से गुजरते हुए आगे जाएगी, इसकी और कोई डायरेक्शन नहीं है। मीन जब भी पैरेलल रे आएगी तो इसी एफ से गुजरेगी और कहीं से नहीं गुजर सकती। क्लियर होगी बात। ये जी पहली रे हो गई कि भाई जब भी आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स वो हमेशा के लिए एफ से गुजरेगी। तो देखो पहली रे हमने ले ली, वो एफ से गुजार दी। अब सेकंड रे एक और आती है जो कि क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये हो गया इस ओ से गुजरती है, ये जो ओ है, जो सेंटर ऑफ द आपके पास क्या है, लेंस है, उससे गुजरेगी। तो
सेंटर से जो रे गुजरती है उसके ऊपर किसी किस्म का चेंज नहीं आता, जैसे आ रही होती है वैसे ही स्ट्रेट आगे चली जाती है, वैसे ही स्ट्रेट आगे चली जाती है। बात समझ आ गई? जी। दो रेज हो गई, एक रे हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आ रही है और वो सीधा गुजरने के बाद एफ से गुजर जाएगी। दूसरी रे जो है वो आ रही है और डायरेक्ट हिट कर रही है आपके ऑप्टिकल सेंटर को। तो जो रे आ रही होगी ऑप्टिकल सेंटर को हिट करेगी, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, वो स्ट्रेट उसी तरह आगे गुजर जाएगी। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब इसमें एक रे और बनती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में वो रे नहीं बन सकती। यानी एक रे, दो रेस तो ये हो गई आप हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ करोगे। एक और रे आती है, फर्ज करो ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, एक और रे आती है, ये पहली वाली को मैं उल्टा कर देता हूं। पहली वाली रे क्या है, पैरेलल आ रही है और एफ से गुजर रही है। अब ये वाली रे जो है ये क्या, इसमें से रे निकाल के मैं एफ से गुजार रहा हूं। तो एफ से गुजरने के बाद जब वो क्या होती है, एफ से गुजरने के बाद, यानी एफ से गुजर रही है, एफ से गुजरने के बाद क्या होगा, जब वो एफ से गुजरते हुए आके मेरे लेंस से टकराएगी, तो टकराने के बाद जो होगा वो पैरेलल हो जाएगी। बात समझ आ गई? सर तो वो आगे जाके मिलती नहीं है वो लाइंस। नहीं नहीं, मिलने की बात बाद में करेंगे, मिलने की बात बाद में, अभी सिर्फ रेस की बात करो। तीन रेज, आपने तीन में से कोई सी दो रेस ड्रॉ करनी है, इमेज बन जानी है। अब दो रेस कौन, वो चूज आपने करना है कि इन तीन में से दो कौन सी रेस मैं चूज करूं। रे नंबर 1 दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, इसी ऑब्जेक्ट से ड्रॉ कर रहा हूं। चलो पहले इस ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, पहले सिर्फ रेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो पहले इस ऑब्जेक्ट से हटाते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट यहां से मैं रिलीज करता हूं। ऑब्जेक्ट मैंने हटा दिया। चलो फर्ज करो ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ओ, इसको मैंने ओ बना दिया, ठीक हो गया? अब पहली रे ये है, रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पहली रे ये है कि वो क्या करेगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स रे जब भी आएगी, आ गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल है, वो जब हिट होगी, हिट होने के बाद जब जाएगी ना, वो एफ से होते हुए जाएगी, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रे नंबर 1 ठीक हो गया? रे नंबर 1 क्या हो गई, आपके पास आ रही है और वो हिट हो रही है कहां से, लेंस को हिट कर रही है, लेकिन पैरेलल रे है टू द प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रे आई तो वो गुजरने के बाद कहां से जाएगी, एफ से गुजरेगी, उसका और कोई रास्ता नहीं है। ठीक हो गया? रे नंबर 2, ये व्हाइट वाली जो है ये रे नंबर 2 कर लो। इसको मैंने क्या कर दिया, उसी रे को उल्टा कर दिया। पहले पैरेलल आ रही थी, एफ से गुजर रही थी, अब आते हुए एफ से गुजर के मिरर को हिट, लेंस को हिट हो रही है। एफ से गुजरने के बाद क्या हो रही है, लेंस को हिट हो रही है। तो जब लेंस को हिट होगी, ऐसी रे जब एफ से गुजरेगी, तो वो गुजरने के बाद जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी, जैसे ये रेड व्हाइट वाली रे पैरेलल हुई है। क्लियर होगी बात? जी। अब रे नंबर 3, रे नंबर 3 जो है वो आपके पास एक ऐसी रे होती है जो स्ट्रेट आती है, आपके ऑप्टिकल सेंटर को हिट करती है। तो जो रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर को हिट कर रही है ना बेटा, तो जैसे आ रही है वैसे ही वो स्ट्रेट आगे चली जाती है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। बात क्लियर हो गई? अब इन तीन रेज में से कोई सी दो आपने बनानी है, आपका इमेज बन जाना है। इमेज कहां बनेगा, जहां पर ये लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों की तीनों, ये जगह, यहां पर इमेज बन जाएगी आपके पास इसकी। क्लियर हो गई बात? जी। अब यही तीन में से कोई सी दो रेज आपने ड्रॉ करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मौजूद हो, इन तीन में से कोई सी दो रेज आपने चूज करनी है। मोस्टली हम रेड और येलो ब्लू वाली जो लाइन है ये चूज करते हैं, यानी रेड जो है वो पैरेलल टू द लाइन है,
वो वाली चूज करते हैं और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली चूज करते हैं। इन दो को हम ड्रॉ करते हैं मोस्टली। बट अगर आप ये रे नंबर 2 भी ड्रॉ कर लो व्हाइट वाली भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया? तो चलें अब हम जी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को, और उसकी रेस बनाते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, प्लेस हुआ है बिटवीन एफ और ओ के बिटवीन, यानी ये एफ है आपके पास, 1F, और ओ के बिटवीन, यानी ये ओ है, ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ये एफ है आपके पास। अब इसके बिटवीन वो यहां पर हो, 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 लेकिन एफ और ओ के कहीं पर भी आप रख दो, एफ और ओ के कहीं पर भी आप रख दो, तो इमेज ऐसे ही बनेगी, ये जो अभी मैं बनाऊंगा। जैसे कि देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो आ रही है, रे सबसे पहले पैरेलल रे आएगी, तो जब पैरेलल रे आएगी तो हिट होने के बाद एफ से गुजर जाएगी, उसका और कोई रास्ता नहीं है, गुजर गई। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, हिट होगी, वो स्ट्रेट आगे गुजर जाएगी। अब देखो ये दोनों रेज जो हैं, इसको आप जहां मर्जी ले जाओ, ये आपस में हिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जरा गौर से देखो तो ये दोनों आपस में एक्सटेंड हो रही है, यहां पर ये यूं जाती रहेगी और ये यूं जाती रहेगी, तो दोनों फैल रही हैं, कहीं पर एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो नहीं इमेज जो है वो इस साइड पे नहीं बन सकती। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? हम क्या करेंगे, ये जो एफ वाली लाइन है इसको आगे ले जाएंगे, यानी इमेजिनरी लाइन, ये जो डॉटेड लाइन होती है इसको इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। हम ये जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रे आई और एफ से गुजरी, तो एफ के ऊपर मीन यहां ऊपर हम स्केल रखेंगे, यहां पर हम स्केल रखेंगे और इसी के स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाली लाइन। ठीक हो गया? उसके बाद अब हम इस लाइन के ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर वो रखेंगे, स्केल रखेंगे और इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि देखो अभी मैं कर रहा हूं। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहां पे। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई तो दोनों ने देखो एक पॉइंट पे कट किया है, ये दोनों ने देखो एक पॉइंट पे आके कट कर लिया है। तो जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, यहां पर आपका बन जाएगा इमेज। क्लियर हो गया? ये आई जो है ये इमेज है आपके पास, ओ जो है ऑब्जेक्ट है, आई जो है ये क्या है, इमेज है। अब देखो इस हर एक इमेज की तीन प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है, उसका साइज, उसका नेचर, और वो सीधी है कि उल्टी है, ये तीन चीजें आपने डिस्कस करनी होती है। तो देखो इस इमेज में, इस किस्म के इमेज में जब आपका ऑब्जेक्ट जो हो, जब आपका ऑब्जेक्ट जो हो वो ओ और एफ के बिटवीन हो, तो उसकी इमेज जो बनती है वो 2F और एफ के बिटवीन बन रही है आपके पास। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है। बड़ा है। जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज है, मीन सीधी है। तो देखो तीन प्रॉपर्टीज आ गई। अगर सीधी है तो इरेक्ट इमेज कहा जाता है इसको, और ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, इरेक्ट हो गई और वर्चुअल हो गई, और साइज में क्या हो गई, ग्रेटर देन साइज हो गई। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई। इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, सबसे पहले इमेज बन रही है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में आएगी, इमेज इज वर्चुअल, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मीन इन लार्ज, बड़ी है, अपराइट अब और सीधी ही है। दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो ना, तो ये जो इमेज बनती है ये मैग्नीफाइंग ग्लास में बनती है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास को लो, आप उसको लेके आओ, किसी चीज को भी देखोगे तो वो आपको बड़ा नजर आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास कभी देखा है? जी उसमें से इमेज को देखा है कभी, ऑब्जेक्ट को, कोई चीज, किसी चीज को देखा है? जी वो कितना बड़ा नजर आ रहा होता है। लेकिन वो इमेज वर्चुअल है, मीन उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं ले सकते, तो वो वर्चुअल इमेज है हमारे पास। तो उसको हम क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास की इमेज होगी। ये इमेज क्लियर हो गई? जी नोट डाउन अपने पास करना चाहो तो कर लो, शाबाश।
यानी अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं एट द प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट वो जब प्लेस किया तो सेम उसी तरह वो जो 3 रेज हमने ड्रॉ की थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर रे, और तीसरी ड्रॉ की थी कि जी एफ से गुजरते हुए जाए। उनमें से कोई सी 2 रेज ले लो दोबारा से। पहली रे मैंने ले ली प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, वो जब भी जाएगी तो एफ से ही गुजरेगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर होगी बात? जी। पैरेलल गई, पैरेलल के बाद सीधा एफ से गुजरेगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो भी स्ट्रेट चली जाएगी। अब जरा दोनों को गौर से देखो तो दोनों लाइन आपस में हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। जो एफ से गुजर रही है वो लाइन भी और दूसरी लाइन भी, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो गई हैं। तो अगर मैं उसको इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, मतलब ये कि अगर उसको मैं यूं लेके जाऊं या यूं लेके जाऊं, दोनों टाइम पे वो पैरेलल ही रहेंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब जब ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी इमेज नहीं बनेगी। इसकी इमेज बनेगी बट इनफिनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। मतलब वो क्या होगी, बहुत दूर नजर आएगी आपको वो इमेज। ठीक हो गया? तो इस किस्म का ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो एफ पे ऊपर मौजूद हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनती हैं वो क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड एट इनफिनाइट डिस्टेंस। ये इनफिनाइट डिस्टेंस पे बनेगी आपकी इमेज, ये बहुत दूर बनेगी, उसकी और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर यानी आपकी लिमिटेड डिस्टेंस पे नहीं हो रही है, इतनी दूर हो रहा है कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? अब हम क्या को प्लेस कर रहे हैं एक और जगह पे। अब ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है बिटवीन 1F एंड 2F, मीन F और 2F के बिटवीन। वो कहीं पर भी आप रखो, जरूरी नहीं है। यानी अभी ऑब्जेक्ट आपका प्लेस हो गया F और 2F के बिटवीन। अब सेम दोबारा से वही रेज ड्रॉ होंगी। सबसे पहले ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रे आएगी। पैरेलल रे आने के बाद उसका और कोई रास्ता नहीं है, वो F से ही गुजर जाएगी सीधी। उसके बाद एक और रे जो ऑप्टिकल सेंटर से हिट करेगी, वो गुजर गई जी सीधी की सीधी, जैसे आई वैसे चलेगी। दोनों ने एक जगह पे कट किया, जहां कट किया वहां पर मैंने ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, आई हमारे पास आ गई इमेज। इमेज नजर आ रही है? अब देखो इस इमेज की क्या है, 3 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, साइज में बड़ी है, मैग्नीफाइंग है ना, लार्ज है। ओ को देख लो, आई को देख लो, साइज में चेंजिंग है। उसके बाद दूसरी साइड पे है तो रियल इमेज है। तीसरी चीज इनवर्टेड है, मतलब उल्टी है, अपसाइड डाउन है। यानी ऑब्जेक्ट जो है सीधा है, इमेज जो है वो क्या है, उल्टी है। तो अब देखो जहां ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, यानी ऑब्जेक्ट आपका छोटा इमेज बड़ी, तो ये इमेजेस बनती हैं आपके प्रोजेक्टर्स में। प्रोजेक्टर में देखो आपके छोटा सा प्रोजेक्टर होता है, उसकी जब इमेज बनती है तो कितनी बड़ी सामने बन जाती है ना, सामने दीवार पे या स्क्रीन पे कितनी बड़ी प्रोजेक्टर करके दे देता है। तो ये इमेज प्रोजेक्टर में बनती है। तो इसकी मैग्नीफाइंग हो रही है, क्या हो रही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इज रियल मैग्नीफाइंग अपसाइड डाउन इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन को इन्वर्टेड कहा जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफिक इन लार्जर, यानी आपकी फोटोकॉपी मशीन है, उसमें आप कर रहे हो जी, आप उसको कह रहे हो इसको इनलार्ज करके दे दो, बड़ी करके हमें दे दो। तो वहां पर जो इमेज बन रही है वो भी आपकी यही इमेज है। वहां पर भी जो ऑब्जेक्ट को है वो F और 2F के बीच में रखा जा रहा है। क्लियर हो गया ये? जी। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं मैं कहां पे, अब 2F के ऊपर। ऑब्जेक्ट एट 2F, अब ऑब्जेक्ट बन रहा है 2F के ऊपर। सेम उसी तरह 2 रेज प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आई, हिट होने के बाद डायरेक्टली F से गुजरेगी। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी तो स्ट्रेट चली गई। तो इमेज बन गई आपके पास 2F के ऊपर ही। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब 2F पे होगा, इमेज भी 2F पे ही बनेगी उसकी। देखो दोनों का साइज सेम है, सेम इन साइज है। आपके पास रियल इमेज है क्योंकि दूसरी साइड पे बनी हुई है, और इन्वर्टेड है, 3 प्रॉपर्टीज आ गई।
तो इमेज फॉर्म जो होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इमेज इज रियल, सेम इन साइज, अपसाइड डाउन मीन इन्वर्टेड। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इमेज कहां बनती है कि सेम हो, ऑब्जेक्ट और इमेज जो हो दोनों की क्या हो, सेम हो। फोटो कॉपी कराते हो ना, तो जी। जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही उतने ही आपकी इमेज भी दे देता है, वो आपको फोटो कॉपी करके दे देता है। तो वो जो इमेज बन रही है वो ये टाइप की इमेज है कि उसमें सेटिंग की जा रही है ऐसे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के ऊपर प्लेस है। 2F के ऊपर प्लेस होने के बाद जो उसकी इमेज बनेगी वो भी आपकी क्या बनेगी, वो इमेज भी आपकी 2F पे ही बनेगी, जो रियल होगी, सेम इन साइज होगी और अपसेट डाउन होगी, इन्वर्टेड होगी आपके पास। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं एक और जगह पे। अब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिहाइंड द 2F, मीन 2F से दूर। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है 2F से दूर। सेम उसी तरह दो रेज ड्रॉ होंगी, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रे है और एफ से गुजर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर को हिट कर रही है, सीधी आगे जा रही है। इमेज बन गई आपकी बिटवीन 2F एंड एफ। तो गौर से देखो, इससे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एफ और 2F के बिटवीन, तो उसकी इमेज बनी थी 2F से दूर। अब वही उल्टा हो गया, अब ऑब्जेक्ट 2F से दूर है तो इमेज बन रही है एफ और 2F के बिटवीन। स्मॉल इन साइज है, रियल है क्योंकि दूसरी साइड पे है, और इन्वर्टेड है। तो देखो आपसे फॉर्म्ड हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड है, इमेज इज रियल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड अपसाइड डाउन मीन इन्वर्टेड। और दिस टाइप ऑफ इमेज जो फॉर्म्ड होती है ना बेटा, ये कैमरे के अंदर होती है। कैमरे में देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही होती है, उसको आप जब स्नैपशॉट लेते हो तो छोटी सी आपको नजर आती है पिक्चर के अंदर। तो ये जो इमेज फॉर्म्ड होती है ये किस में होती है आपके पास, कैमरे के अंदर फॉर्म्ड होती है आपके पास। क्लियर हो गई बात। जी। अच्छा, स्नैपशॉट ले लो इसकी, शाबाश। ये इमेजेस हो आपके कन्वर्जिंग लेंस से, कन्वर्जिंग लेंस से हमने इमेजेस जो है वो कर ली। अभी हमारे पास आएगा इमेज फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जिंग लेंस। अब बस सिर्फ एक चीज याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस पे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, वो एफ पे रखो, 2F पे रखो, 2F से दूर रखो, एफ और ओ के बिटवीन रखो, 2F और एफ के बिटवीन रखो, जहां मर्जी रखना है रख दो, लेकिन उससे जो इमेज बननी है ना वो सेम एक ही साइज में बननी है और एक ही स्टाइल की बननी है। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दो, सेम वही प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लाइन आएगी, तो आपको आने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो क्या हो रही है, वो आपको एफ से गुजरते हुए जा रही है, ऐसा लगेगा। ठीक हो गया, हमने कल भी ये पढ़ा था कि डाइवर्जिंग लेंस से कैसे रेज ड्रॉ होती है। इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आएगी तो वो ऐसा लगेगा कि आगे चली गई है, लेकिन महसूस ऐसा होगा कि वापस आ रही है, मीन यहां से आपको वापस आते हुए महसूस होगी और ये इस तरह आगे जाती। तो दोनों जहां मीट कर रही हैं तो वहां पर आपके पास इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो इमेज जो बनी है जी। आपके पास, वो बनी है आपके पास बिटवीन एफ और ओ के। अब आप डाइवर्जिंग लेंस कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले लो, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले लो, आप ऑब्जेक्ट को जी यहां पर लो, 2F से दूर लो, 2F पे लो, आप ऑब्जेक्ट को F पे ले लो, आप यहां पे ले लो, आप यहां पे ले लो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले लो, इमेज ने इसी जगह पर F और O के बिटवीन ही बनना है। और ये जो तीन प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, यही तीन प्रॉपर्टीज उसकी बननी है, स्मॉल इन साइज, वर्चुअल इमेज और अपसेट राइट इमेज। ठीक हो गया, यही तीन प्रॉपर्टीज उसकी बननी है। फॉर द कनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, दिस इज वर्चुअल, अपराइट एंड इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपकी कहीं से भी जहां जैसे मर्जी आप ऑब्जेक्ट को रख लो, उसकी इमेज ने यही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनना है आपके पास। क्लियर हो गई ये चीज। जी। अच्छा, तो इमेजेस कैसे ड्रॉ होंगी, वो कॉनकेव से हो कॉन्वेक्स से हो, दोनों से हमने इमेजेस ड्रॉ करना सीख लिया।